गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 10 में पाठ 10 है विषय गुजराती। कक्षा 10 में विषय गुजराती पाठ 10 नथी पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। नथी पाठ का लेखक का नाम है मोहम्मद माकड़। नथी पाठ का लेखक का नाम क्या है? मोहम्मद माकड़। उसका जन्म कब हुआ था? 13/2/1928। मोहम्मद माकड़ का जन्म कब हुआ था? 13/2/1928। મોહમ્મદ વલીભાઈ માખણનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના પાળિયાદ ગામમાં થયો હતો। मोहम्मद वलीभाई माखण का जन्म सौराष्ट्र के पाड़ियाद गाम में हुआ था। તેમણે गुजराती साहित्य अकादमी प्रमुख तरीके सेवाओं आपी थी। उसने गुजराती साहित्य अकादमी का प्रमुख तरीके से सेवा दी है। कायर, वंचिता, माटीनी चादर, धुम्मस, अश्वघोड़, खेल તેમની નોંધપાત્ર નવલકથાઓ છે। तो कायर, वंचिता, माटीनी चादर, धुम्मस, अश्वदौड़, खेल ये उसकी नोंधपात्र नवलकथा है। नाग, झाकड़ना मोती, वात वात में तेमना जाणीता वार्ता संग्रह है। तो नाग, झाकड़ना मोती और वात वात में ये उसके प्रख्यात हुए कहानी संग्रह है। कैलेडोस्कोप भाग 1 થી 4, सुख एटले आपणे माणसो, उजास वगैरह में तेमनी जीवन प्रेरक कथाओं संग्रहित है। कैलेडोस्कोप भाग 1 से 4, सुख एटले आपणे माणसो, उजास ये सभी में जीवन प्रेरक कथा का संग्रह किया है। मातानो यहाँ पाठ का मीनिंग है। मातानो निस्वार्थ प्रेम अने पुत्रानी उपेक्षा अने अवगणनानी आ वार्ता है। माता का निस्वार्थ प्रेम और पुत्र की उपेक्षा और उसकी अवगणना की ये कहानी है। मानव संबंध में केवी केवी गूंचो सर्जाय है। मानव के संबंध में, मनुष्य के संबंध में कैसी कैसी जो प्रश्न रचा जाता है अने बधु मळे छे, लेकिन सब मिलता है परंतु माता फरी मळती नहीं, माँ फिर से मिलती नहीं। एनी करुणताए ने लेखक असरकारक रीते वर्णन, उसकी करुणता को लेखक असरकारक रीत से वर्णन करते हैं। वार्ता में बा क्यारे रिसाती नहीं। कहानी में उसकी माँ जो है, बा है, वो कभी भी रिसाती नहीं है। ये वाक्य दरेक वखते नवो संदर्भ रजू करे छे। ये वाक्य हर समय नया संदर्भ देती है। पुत्र ने भूल नो सदा नहीं माफ़ करती। बेटे की भूल का माँ कायम के लिए माफ़ करती आई है। माता अंते पैसा घर बधु कांति ने आपी जाए। माता अंत में मतलब लास्ट में अपने बेटे, छोटे बेटे कांति को ही सब देके जाती है, घर है, पैसा है। परंतु हवे ये घर में बा नहीं, लेकिन उसके ये घर में माँ नहीं है। एनी खोट कांति ने बाना मृत्यु पछी समझाई छे। उसकी जो खोट पड़ती है जीवन में, वो कांति को उसका बाप का मृत्यु, उसकी माँ का मृत्यु के बाद ही समझा जाती है। ये वात्सल्य समर्पण को संतान की बेदरकारी ने प्रगटावी, संतान की बेदरकारी को प्रगटाकर आ वार्ता माता ना महिमा ने, ये कहानी माँ की महिमा और संतान की लघुता ने, संतान की लघुता ग्रंथि को यादगार रीते उपसावे छे, यादगार तरीके से उसको बताते हैं। यहाँ माँ और बेटे के बीच में कोई भी अणबनाव बने कि कुछ भी हो, लेकिन माते माँ बीजा बधा वगड़ाना वा, इसके लिए कहा है। तो यहाँ देखते हैं पाठ। कांति शेरी नु नाकू वड़ियो। कांति गली में आने के लिए शेरी का, गली का जो मोड़ था वहाँ से मोड़ा, एना पग भारे थई गया, उसका पैर भारी हो गया। शेरी परिचित थी, गली परिचित थी छतां अपरिचित थी, तो भी अपरिचित थी। घणा वर्षों पछी पोताना वतन में ये आव्यो हतो। बहुत साल के बाद वो अपने प्रदेश में आया था, वतन में आया था, गांव में आया था। एक नज़र सामा छेड़ा सुधी करेली थी, एक नज़र सामने तक कर ली। छोकराओ शेरी में रमता हता, बच्चे शेरी में खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे। पग चालता था, पैर चलता था, माथू जाने भारे थवा लगी। ऐसा लगता है कि सिर भारी होने लगा। अंदर कांईक वजन मुकाई रह्युं होय तेम लागवा मांड्युं। अंदर
सिर के अंदर कुछ वजन रख दिया हो, ऐसा भारी लगने लगा। थोड़ा डगला चाल्यो, थोड़ा पैर चला, एकाएक एनी बाजूमां थईने एक पत्थर सम देने पसार थई गयो। एकाएक वो बाजू में होकर, सिर से बाजू में होकर एक पत्थर सम देकर निकल गया अने पानीना खाबोचियामां जईने पड्यो और पानी का गड्ढा था, इसमें जाकर गिरा। एना कपड़ा ऊपर पानीना छांटा उड्या। जो कांति का कपड़ा था उसके ऊपर पानी का छींटा उड़ा। मारा रोया एम घा कराए, उसकी माँ उसको डांटती है, मारा रोया ऐसा कर सकते हैं। पाछळथी एक स्त्रीनो अवाज आवे, पीछे से एक औरत का आवाज़ आए। कांतिए पाछळ फरीने जोयुं नहीं, कांति ने पीछे घूमकर देखा नहीं, पण ए अवाजे जेने ठपको आप्यो हतो, ये अवाज ने किसी को गुस्सा किया था, ठपका दिया था। ये नागा पुगा छोकरा सामे जोई, उसने ये बच्चे ने कपड़ा नहीं पहना था, इसके लिए वो लड़के के सामने देखा। कांति सामे सहज भय थी जोई रहे थे, कांति के सामने भय से देख रहा था। कोनो छोकरो हसे, किसका लड़का होगा? लालजी मोचीनो होई सके अथवा तो परसोत्तम सुथारनो। लालजी मोची का होगा, नहीं तो परसोत्तम सुथार का होगा। दर्जीनो, नहीं तो दर्जी का होगा। कांति ने थयुं, कांति को लगा शेरी में कोई नवुं रहवा आव्युं होय, नहीं तो शेरी में कोई नया रहने वाला आया होगा। एवुं पण बने, ऐसा भी बन सकता है। अथवा तो लालजी मोचीना छोकरानो पण आवडो छोकरो हो सके, नहीं तो लालजी मोची के लड़के का भी इतना बड़ा लड़का हो सकता है। पगनु वजन उपाड़ी ये चालवा लगे, पैर का वजन उठाकर वो चलने लगा। मांड मांड घर आव्युं, जैसे तैसे करके मांड मांड घर आया। घर शेरीनी अधवच्चे हतुं, घर गली के बीच में था। शेरी घणी लांबी हती, गली बहुत लंबी थी। कांति नानो हतो त्यारे एने एम लागतुं कि शेरी घणी लांबी हती। कांति छोटा था तब उसको लगता था कि वो गली बहुत लंबी थी। भगवान कोल्ड्रिंक हाउस में बरफ लईने दौड़ एक घेर पहुँचतो तोय बा एने ठपको आपती। भगवान कोल्ड्रिंक हाउस में से बर्फ़ का वो टुकड़ा लेकर, बड़ा टुकड़ा लेकर वो दौड़ के घर पहुंचता था, तो भी माँ उसको ठपको आपती, उसको डांटती। बर्फ़नो गांगड़ो लाव्यो के गांगड़ी, बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा लाया का छोटी टुकड़ी। आजे पण शेरी एने घणी लांबी लागी, आज भी गली उसको बहुत लंबी लगी। घर खोल्યું, उसने घर खोला, बैग नीचे मूकीने बारણા ने हाथ थी धक्को मारी। उसने उसकी बैग को नीचे रखकर उसने दरवाजा को धक्का दिया। त्यारे एम लाग्યું कि हाथ भारे थई गयो हतो। तब उसको लगा कि हाथ भारी हो गया था। हाथનું वजन एने लागતું હતું, हाथ का वजन उसको लगता था। हाथ पग माथું आखું शरीर भारे भारे थई गयुं हतुं। हाथ पैर सिर पूरा शरीर भारे भारे भारी हो गया। सामे ओसरी ने कोरे बा ऊभी हती। सामने रूम में वो उसकी माँ खड़ी थी। मधुरू मधुरू हंसती थी, मीठा मीठा हंस रही थी। कांति ने थयुं बा से शरीर में भार लई ले तो केवुं सारूं। कांति को लगा कि माँ उसके शरीर में से वो मेरा भार जो है, वजन है, वो ले तो कितना अच्छा। कांति घेर आवतो त्यारे बा एना दुखड़ा लेती। कांति घर पे आता तब बा उसको अच्छी तरह से दुखड़ा लेती थी। हाथ में बैग लई लेती, हाथ में से बैग ले लेती थी। बे चार एवा शब्दों बोलती कि कांतिनो बधो भार उतरी जाए। दो चार ऐसा शब्द बोलती थी तो कांति का सब भार उतर जाता था। कांति ओसरीनी कोरे पहुँची। कांति गली के किनारे पहुँचा। शरीर जाने गड़ी पड़तो हतो, ऐसा लगता था कि शरीर नीचे गिर जाएगा, इतना शरीर में दर्द होता था। एक हाथ में बैग हती, बीजा हाथ में 2 थैली हती। एक हाथ में बैग थी और दूसरा हाथ में 2 थैली थी। बैग अने थैली ओसरीनी कोरे मूकीने कांति बाजू में बेसी गई। बैग और थैली रखकर कांति बाजू में बैठ गया। ठीक वार सुधी कांति बेसी रही। थोड़ी देर तक कांति बैठा रहा। घर उगमणा बारनु हतुं। उगमणु बार मतलब पूर्व दिशा में एनु मोड़ू, मतलब पूर्व दिशा में उसका घर का मुख था। धूड़ियों हतुं, धूल वाला था। मोटू फड़ियों हतुं, बड़ा मोहल्ला था। डाबा हाथ तरफ हतुं और उसका घर जो बाएं हाथ तरफ था। गार माटीनु चणतर मतलब गोबर और मिट्टी का वो चणतर था, दीवाल थी। जमणा हाथ तरफनी भीत पड़ी गई हती। बाईने हाथ की तरफ की भीत गिर गई थी।
आ घर में कांतिनो जन्म थयो हतो। यही घर में कांति का जन्म हुआ था। आ फड़िया में ये भमरडो फेरवता सीख्यो था। यही मोहल्ले में ये भमरडा घुमाने को सीखा था, लट्टू घुमाने को सीखा। ओसरी माथी गारना पोपड़ा कोड़ा उखाड़ी ने छाना माना खाई लेते। वो अपने खोली में वो गार का जो मिट्टी का कोड़ा था वो उखाड़ के खाता था, छाना माना खाई लेते, वो छुप के खा लेता था। बा रसोड़ा में होय त्यारे उसकी माँ रसोई घर में होती थी तब। अत्यारे पण बा रसोड़ा में चाली गई हो एम लग्यु। अभी भी बा उसकी बा रसोई घर में चल गई होगी ऐसा लगा। बाहर न